62 मॉडुलस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। मॉडुलस फंक्शन 62 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब जो मॉडुलस फंक्शन लिखा है तो उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर ले। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर ले। इसके फैक्टर कर ले आप। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन हो गया, x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास इसका फैक्टर आ गया x प्लस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई -3 और 1। अब x की जो इंटरवल दे रखा है लिमिट 6 to 2 to 6, 0 to 2 है, प्लस 0 to 2। अब -3 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 एंड 1 बिलोंग्स टू 0 to 2। इसको तो रिजेक्ट कर देंगे आप। आपके पास एक ही वैल्यू आई, ये आपके पास 0 है, ये 1 है और ये 2। पहले इंटरवल बनेगा आपके पास दिस व्हेन x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लेके चलोगे। x 1 से छोटा हो इंक्लूडिंग 0। 1 से लेस वैल्यू 1/2 ले लें आप। 1/2 यहाँ पुट करें, देखिए क्या वैल्यू आती है। 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 1/2 हो गया -3 हो गया। ये हो गया 1/4 प्लस 1 और -3। 1/4 यहाँ से 1 यहाँ से -3। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 और माइनस का 12 एग्जैक्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। इसको लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 when x is less than 1 greater than equal to 0। फर्स्ट इंटरवल x से स्लाइटली लेस हो, ये 0 इंक्लूड करना है क्योंकि वो लोअर लिमिट है, इसलिए उसको इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद सेकंड मेरे पास ये आएगा when x is less than 2, x is less than 2 greater than equal to 1। 2 को भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि 2 अपर लिमिट है मेरे पास। 2 से स्लाइटली लेस 1 ले गया, 1 प्लस 2 माइनस 3, तो आपके पास 0 आ रहा है, 0 पॉजिटिव होता है, तो वो हो गया मेरे पास 3/2 ले सकते हैं आप। 2 से स्लाइटली लेस 3/2 लेंगे तो 9/4 आएगा। 3/2 लेंगे तो आपके पास 3 आएगा माइनस का 3, तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो क्या प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये कंडीशंस मैंने ली, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये रिजल्ट आया, उसको मैंने फॉलो किया। देन अब रिजल्ट बना मेरे पास इंटीग्रेशन 0 to 2 मॉडुलस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx इज इक्वल टू 0 to 1 f of x dx प्लस 1 से 2 f of x dx। 0 to 1 ये फंक्शन आपके पास, 1 से 2 ये फंक्शन है, तो मैंने यहां से लिखा इंटीग्रेशन 0 to 1 फंक्शन आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 dx प्लस 1 से 2, 1 से 2 लिमिट है तो फंक्शन ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। नेगेटिव और पॉजिटिव फंक्शंस को लेके चला मैं, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई। 1 जो है 0 2 के बीच में लाई करता है। अब सिंपल इंटीग्रेशन माइनस साइन को थोड़ा बात छोड़ दिया, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx माइनस 3 0 to 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 1 to 2 x dx माइनस 3 1 to 2 dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, ये माइनस साइन,
इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ by 3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1, प्लस का 2, इसका इंटीग्रेशन x² by 2 0 to 1, माइनस का 3x 0 to 1, प्लस x³ by 3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2, प्लस का 2 x² by 2 1 to 2, माइनस का 3x 1 to 2। अब जैसे इंटीग्रेशन होगा लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लॉग, तो यहाँ से माइनस साइन थ्रोड बाहर है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 आएगा माइनस 0, यहाँ से आ गया 1/3 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ से आ गया 1 माइनस 0, यहाँ से माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 0 आएगा, प्लस ये 1/3 बाहर हो गया, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का क्यूब आएगा 8 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² by 2 और 1 से 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 1, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 1/3, माइनस का 1 और प्लस का 3, प्लस यहां से हो गया 7/3, यहां से हो गया 3 और यहां से हो गया माइनस का 2 माइनस 1, ये हो गया माइनस का 1/3 प्लस का 7/3 और प्लस का 2, प्लस का 3 माइनस का 1, 3 एलसीएम आ गया, माइनस 1 प्लस 7 प्लस 6 अपॉन 3, और हो गया 13 माइनस 1 अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू 12/3 एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो ये डेफिनेट वैल्यू आएगी आपके पास x² प्लस 2x माइनस 3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2, जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा उसको 0 पे इक्वेट करवा करके वहां से x की वैल्यू फॉलो कर लेंगे, जो x की वैल्यू आती है आपके पास उस x की वैल्यू को इंटरवल्स के साथ लेके चलेंगे आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो आपने इंटरवल फॉलो किया था उसी के अकॉर्डिंग आपने सोल्व करते जाना है कि x इज स्लाइटली लेस देन द फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन द प्रीवियस वैल्यू, आपके पास रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर अगर मॉडुलस फंक्शन हो तो कैसे सोल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 3/2, -1 to 3/2 मॉडुलस फंक्शन x sin πx dx, x sin πx dx -1 से 3/2। जो फंक्शन मॉडुलस के अंदर लिखा है पहले उसको 0 पे इक्वल पुट करें, पुट x sin πx इज इक्वल टू 0, जो फंक्शन मॉडुलस के अंदर उसको 0 पे इक्वेट करवा लें, आइदर x इज इक्वल टू 0 और sin πx इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x इज इक्वल टू 0 और यहां से sin की वैल्यू 0 कब कब होती है, sin πx इज इक्वल टू sin 0 होता है, sin π0, sin 2π, sin 3π, sin 0 0, sin π0, sin 2π, sin 3π, sin 4π, sin 5π, क्योंकि sin की वैल्यू 0 होगी तो nπ होता है, अगर sin थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल टू nπ, n कोई भी पॉजिटिव आपके पास कोई भी इंटीजर होगा, तो यहाँ से आ गया मेरे पास πx इज इक्वल टू 0, πx इज इक्वल टू π, πx इज इक्वल टू 2π, πx इज इक्वल टू 3π, तो यहाँ से x 0 आया, यहाँ से x 1 आया, यहाँ से x 2 आया और यहाँ से x 3 आया। x की वैल्यूज मेरे पास क्या क्या मिली, x की वैल्यूज आगे मेरे पास 0, 1, 2, 3 और 2, लेकिन मेरे को गिवन है -1 से 3/2, जो इंटरवल जो कंडीशन गिवन है वो ये है मेरे पास, ये 0 है
इसको मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है। मेरे को देखा 3/2, 2 इंक्लूड होगा नहीं, 3/2 का मतलब अपर लिमिट जो है वो 3/2 1.5 है, तो ये आपके पास 3/2 -1 और 3/2 ये कंडीशन। इसके बीच में बिलोंग करता है 0 और 1, बिलोंग्स टू 0 and 1 belongs to -1 2 3/2, ये कंडीशन है। 3/2 का मतलब 1.5, 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहले आएगा x is less than 0 greater than equal to 1 when x is less than 0 greater than equal to -1। जिस 0 से लेस हो और -1 को इंक्लूड कर रहा हो, ये पहला केस है। यहाँ पुट करिए 0 से लेस वैल्यू, 0 से लेस वैल्यू आप पुट करेंगे, x की 0 से लेस वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। 0 से लेस वैल्यू पुट करेंगे तो x नेगेटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा और यहाँ से भी साइन नेगेटिव आएगा। 0 से लेस वैल्यू, 0 से स्लाइटली लेस, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी। x की वैल्यू पहले नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन ये एक माइनस साइन ये, तो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी x साइन पाई x, x साइन पाई x पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल ये बढ़ाते हैं बस, व्हेन x is less than 1 greater than equal to 0, 1 से स्लाइटली लेस, 1 से लेस पुट करें आप x की वैल्यू, 1 से लेस 1/2 ले लें, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 इंटू साइन पाई बाई 2, x की वैल्यू 1/2 रखें, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है आपके पास, तो हो गया प्लस x साइन पाई x, यहाँ से भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब तीसरा केस क्या बचा आपके पास, 3/2 to 1 when x is less than equal to 3/2 greater than equal to 1। x की वैल्यू 3/2 इंक्लूड कर सकते हैं आप, x की वैल्यू 3/2 पुट करें आप, 3/2 इंटू साइन 3π/2 आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू 3/2 रखूंगा तो 3π/2, साइन 270 नेगेटिव होगा आपके पास, तो ये आएगा माइनस x साइन पाई x। ये कंडीशन आप लोगों की समझ आ जानी चाहिए। हेलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये स्टेप्स आप फॉलो कर लें, जिस बच्चों को ये स्टेप समझ में आ गए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब x की वैल्यू 0 से लेस लेता हूं तो x साइन पाई x पॉजिटिव आता है, जब x को 1 से लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और जब x की वैल्यू इंक्लूडिंग 3/2 लेता हूं तो साइन 3π/2 का मतलब हो गया साइन 270 नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा x साइन पाई x। यस, अब यहाँ पे देखिए दोनों पे पॉजिटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो गया -1 से +1, -1 to +1 और 1 से 3/2। एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या बनी आपके पास? अब एग्जैक्ट फॉर्मेशन मेरे पास यहां से आ गई, रिजल्ट एग्जैक्ट आया मेरे पास यहां से, इंटीग्रेशन -1 to 3/2 मॉडुलस फंक्शन x साइन पाई x dx इज इक्वल -1 to 1, क्योंकि दोनों पे ही पॉजिटिव है और फंक्शन सेम है, तो -1 to 1 हो गया आपके पास, वो हो गया प्लस x साइन पाई x dx प्लस 1 से 3/2, 1 से 3/2 हो गया माइनस x साइन पाई x dx। ये रिजल्ट आया -1 से 3/2 के बीच में 1 लाई करता है, 0 को भी इंक्लूड किया था लेकिन 0 के ऊपर 0 -1
से 0 के बीच में पॉजिटिव आता है और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव आता है, इसलिए हमने लिया -1 to 1 और 1 से 3/2, ये दो केस में। अब यहाँ बाई पार्ट से इसको सोल्व कर लेता हूँ। x sin पाई x का और x sin पाई x का सेम रिजल्ट आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का लिमिट उसमें चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ से लिखा x sin पाई x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं बाई पार्ट में, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन x sin पाई x dx, ये अलजेब्रिक फंक्शन ये फर्स्ट होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सेकंड होगा। ILATE फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई, माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस पाई एक्स अपॉन पाई एक्स साइन पाई एक्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन साइन का हो गया माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइड बाई पाई, माइनस साइन इंटीग्रेशन सिंबल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 into integration of second minus cos pi x upon pi dx, ये हो गया माइनस x cos pi x upon pi, this minus and this minus plus 1 upon pi integration cos pi x dx। ये मेरे पास सिंगल फंक्शन आ गया, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है मेरे पास, तो इसको लिख दिया माइनस x cos pi x upon pi प्लस 1 अपॉन पाई, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन पाई एक्स अपॉन पाई। इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आया मेरे पास। एक बार इस फंक्शन को लिखूंगा इस लिमिट के साथ, एक बार इस फंक्शन को लिखूंगा इस लिमिट के साथ, तो मेरे पास सॉल्यूशन बनता चला जाएगा, उसको मैं सोल्व कर दूंगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट बना मेरे पास, इन प्लेस ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज दिस माइनस 1 अपॉन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी -1 to +1, दिस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन पाई 1 अपॉन पाई, इसका इंटीग्रेशन है मेरे पास साइन पाई एक्स 1 अपॉन पाई स्केल हो गया, ये साइन पाई एक्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1, ये पूरा इस इंटीग्रेशन के फॉर्मेशन के साथ लेगा। ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन यहाँ लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन ये रहा माइनस 1 अपॉन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 3/2, 1 to 3/2, देन प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स 1 to 3/2, ये रिजल्ट है। अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट फॉलो करते तो माइनस का 1 अपॉन पाई एक्स की जगह 1 पुट करें तो ये हो गया कॉस पाई माइनस, ये -1 हो गया और ये हो गया कॉस ऑफ -1, इसका फिनिश हो गया काम, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन 1 साइन पाई माइनस साइन ऑफ एक्स की जगह -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन पाई एक्स की जगह 3/2 कॉस 3/2 माइनस एक्स की जगह 1 कॉस पाई, देन दिस माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर और ये हो गया साइन 3π/2 माइनस साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते जाए, देखिए सॉल्यूशन क्या आता है। ये हो गया माइनस का 1 अपॉन पाई कॉस 180
cos 180 माइनस 1, यहां से माइनस और cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 180 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई 0 और साइन ऑफ माइनस थीटा वो भी 0 ही होगा, प्लस यहां से हो गया 1 अपॉन पाई 3/2 cos 270 3 पाई बाई 2 cos ऑफ 180 प्लस 90 cos 90 0 तो ये 0 हो गया, cos 180 माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 2 साइन 270, ये हो गया साइन 180 प्लस 90, ये हो गया साइन 90 और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये हो गया -1 और यहां से आ गया आपके पास साइन पाई जी। तो यहां से देखिए -2 ये हो गया 2 अपॉन पाई, इसको सॉल्व किया, ये 0 हो गया, यहां से हो गया प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर 1 अपॉन पाई स्क्वायर एलसीएम आ गया, मेरे पास क्या है ऐसे 2 पाई प्लस का पाई प्लस का 1, ये हो गया 3 पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये मेरे पास सॉल्यूशन, 3 पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये मेरे पास रिजल्ट आएगा x साइन पाई x माइनस 1 से 3/2 dx। इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बाई पार्ट्स का यूज भी करवा लिया उसने और मॉडुलस फंक्शन साइन पाई x को सॉल्यूशन पे अप्लाई भी करवा दिया। इसी तरह की फॉर्मेशन आपने फॉलो करवानी है, जब भी क्वेश्चन आता है मॉडुलस के केस में तो आप हमेशा उसको फॉलो करके चलें, कोई भी उस पर डाउट रहता है तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, फिर भी और इसी टाइप का क्वेश्चन और करवा देते हैं, किसी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये ऐसी टाइप्स हैं जो एग्जाम में आती हैं। x cos पाई x 0 से 3/2, x cos पाई x 0 to 3/2, x cos पाई x 0 to 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 3/2 x cos पाई x साइन पाई x और cos पाई x। तो हमने आपको बताया जो मॉडुलस फंक्शन लिखा है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करवा ले, पहले आप पुट कर ले आप x cos पाई x इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और cos पाई x इज इक्वल टू 0। एक तो x 0 हो गया, दूसरा cos की वैल्यू 0 कहां होगी, cos थीटा cos पाई x इज इक्वल टू cos 90 पे 0 होगा, cos 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, cos 5 पाई बाई 2 पे 0 होगा, cos 7 पाई बाई 2 पे 0 होगा, ऑड मल्टीपल जितने भी होंगे सब पे 0 होगा रिजल्ट, राइट। तो मेरे पास पहला रिजल्ट क्या बना, पाई x इज इक्वल टू पाई बाई 2 बना यहां से, दूसरा क्या बना पाई x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, तीसरा क्या बना पाई x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2 और फोर्थ क्या बना पाई x इज इक्वल टू 7 पाई। ये 4 पेयर्स लिए हैं। cos की वैल्यू 0 कहाँ होगी, cos 90 पे 0 होगा, cos 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, cos 5 पाई बाई 2 और cos 7 पाई बाई 2, इन सभी पे cos की वैल्यू 0 होगी आपके पास। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, यहाँ से x कितना आया 3 पाई बाई 2, यहाँ से x कितना आया 5/2 और यहाँ से आ गया x 7/2। अब मेरे को लिमिट क्या गिवन है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग इन्हें फॉलो करूंगा। लिमिट है मेरे पास 0 से 3/2, x की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास मैं लिख लेता हूं पहले, x की वैल्यू 0 आ रही है, 1/2 आ रही है,
3/2, 5/2, 7/2, इस तरह से वैल्यूज आ रही है। लेकिन मेरे को जो इंटरवल गिवन है वो 0 से 3/2 गिवन है। 0 से 3/2 के बीच में सिर्फ एक वैल्यू आ रही है मेरे पास, 1/2 बिलोंग्स टू 0 to 3/2, एक ही वैल्यू आ रही है और सारी वैल्यूज रिजेक्टेड वैल्यू। तो मेरे पास क्या रिजल्ट बना यहाँ से, मेरे पास रिजल्ट ये बना, ये तो 0 है आपका, ये आपका 1 है, ये 1/2 है और ये 2 है, ये 3/2। आप 0 से 3/2 को इंक्लूड कर रहे हो तो आप सबसे पहले लेंगे x is when x is less than half greater than equal to 0। x की वैल्यू 1/2 से लेस इंक्लूड भी कर सकते हैं आप, 1/2 से लेस लेंगे आप, तो 1/2 से लेस लेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। x की वैल्यू 1/2 से लेस, मेरे पास आएगा प्लस का x cos pi x। और दूसरा केस होगा x is less than equal to 3/2 greater than equal to half। x की वैल्यू आप 3/2 इंक्लूड कर लें तो 3/2 रखेंगे, यहाँ पे cos 3π/2 करेंगे, cos 3π/2 कहाँ चला गया आपके पास 270, और 270 के केस में क्या बनेगा आपके पास, 3/2 से लेस रखेंगे तो आपके पास नेगेटिव केस आएगा, माइनस का x cos pi x। x की वैल्यू 3/2 लेंगे आप, 3/2 cos 3π/2 और वो नेगेटिव होगा आपके पास। तो आपके पास आ गया 0 से हाफ पॉजिटिव और 0 से 1/2 से 3/2 माइनस नेगेटिव। ये मेरे पास केस बना, इसको मैं फॉर्मेशन पे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आ गया यहाँ से। देखिए जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा उसको हमेशा 0 के इक्वल इक्वेट करवाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मेरे पास क्वेश्चन क्या बना है यहाँ से, इंटीग्रेशन 0 to 3/2 मॉडुलस फंक्शन x cos pi x dx इज इक्वल टू 0 to हाफ। 0 to हाफ है तो मेरे पास फंक्शन है प्लस x cos pi x dx प्लस हाफ टू 3/2, हाफ टू 3/2 है तो मेरे पास फंक्शन है माइनस x cos pi x dx। ये मेरे पास दो केस हो गए, एक के साथ पॉजिटिव है, दूसरे के साथ नेगेटिव है। तो मैं पाई पार्ट्स का रूल फॉलो कर लेता हूँ, इस पार्ट पे लिमिट चेंज कर देंगे, मैं पाई पार्ट्स का रूल यहाँ फॉलो करके इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ सोल्व कर लेते हैं x cos pi x dx इंटीग्रेट, अलग से सोल्व कर लेते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक a पहले आता है, t बाद में आता है। पाई पार्ट्स का रूल लगाया हमने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन होगा sin pi x अपॉन पाई, इसमें लिमिट ये आ जाएगी पहले केस में। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin pi x अपॉन पाई। आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बना यहाँ से 1 अपॉन पाई x sin pi x माइनस 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन sin pi x, ये बना। अब ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है मेरे पास। तो ये 1 अपॉन पाई x sin x एज इट इज है, x sin pi x माइनस 1 अपॉन पाई साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस cos pi x डिवाइडेड बाई पाई। इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया आपके पास 1 अपॉन पाई x sin pi x, और ये माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन पाई स्क्वायर हो गया cos pi x। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आया मेरे पास इस टर्म का इंटीग्रेशन। x sin pi x cos pi x यहाँ है, x cos pi x यहाँ है, दोनों की जगह ये पुट कर दूंगा, सिर्फ लिमिट चेंज कर दूंगा। तो पहले लिखिए आप ये, इसकी जगह ये पार्ट लिखिए।
1 अपॉन पाई x साइन पाई x, इसकी लिमिट है 0 से हाफ, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर बाहर कॉस पाई x, इसकी लिमिट 0 से हाफ। ये माइनस का साइन, ये माइनस साइन, ये बड़ा ब्रैकेट, पहले ये वैल्यू लिखी 1 अपॉन पाई x साइन पाई x, इसकी लिमिट ये रही आपके पास हाफ से 3/2, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस पाई x, और इसकी लिमिट हाफ से 3/2, और ये ब्रैकेट ऐसा हम लिख सकते हैं। इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करके बाई पार्ट से, क्योंकि x अलजेब्रिक फंक्शन सिंगल है, x की पावर 1 है, तो आपके पास एक स्टेप में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब सिर्फ लिमिट पुट कर दी आपने, इंटीग्रेशन आपने कर रखा है 1 अपॉन पाई एज इट इज, x की जगह हाफ रखें, जो कि 1/2 साइन पाई बाई 2, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 है, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, x की जगह 1/2 रखें cos पाई बाई 2, और x की जगह 0 रखें तो cos 0 1 होगा, माइनस 1 अपॉन पाई x की जगह 3/2 रखें 3/2 साइन 3 पाई बाई 2, माइनस x की जगह हाफ रखें 1/2 साइन पाई, ये माइनस हो गया प्लस माइनस हो गया, 1 अपॉन पाई स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करें cos 3 पाई बाई 2 माइनस cos, ये रिजल्ट मिलेंगे आपको आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, अपर लिमिट और लोअर। अब सभी की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, 1 अपॉन पाई अपनी जगह है, साइन 91 होता है, यहां से 1/2 आ गया, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर एज इट इज, cos 90 0, cos 0 1, या माइनस 1 अपॉन पाई साइन 3 पाई बाई 2, साइन 270, आपके पास क्या आएगा साइन 180 प्लस 90, और ये हो गया साइन 90, और 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होगा, तो होगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, साइन 91 माइनस का 1/2, साइन 91 हो गया, माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, और cos 90 पाई बाई 2 वो भी 0 होगा। अब इस टर्म को सोल्व करें तो आपके पास आ गया 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, यहां से माइनस 3/2 और माइनस 1/2, तो माइनस का 2 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 अपॉन पाई, क्योंकि यहां से आएगा माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 0, यहां से पाई स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये हो गया आपके पास 2 पाई स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो यहां से क्या बचा आपके पास पाई माइनस का 2 प्लस 4 पाई, और ये हो गया 5 पाई माइनस का 2 अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 5 पाई माइनस 2 अपॉन 2 पाई स्क्वायर, दिस विद द सॉल्यूशन ऑफ 0 to 3/2 मॉडुलस फंक्शन cos पाई x dx। आज जो पार्ट करवाए मॉडुलस के केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सभी फॉलो करने हैं आपने, जितने भी पार्ट्स हैं इसके अंदर सभी को आपने एक साथ सोल्व करना है। अब इसी एक्सरसाइज को कल डिस्कस कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर जो भी और डाउट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, एक दो बच्चों के डाउट्स आए हुए हैं तो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो कंसेप्ट था वो सारा मैंने सोल्व कर दिया है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये एक्सरसाइज कंप्लीट आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लें, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप डिस्कस कर लें,
इसमें से एक प्रॉपर्टी जिस पर लिमिट चेंज होती है उसके क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो भी कल ही डिस्कस करेंगे। और कल से जो है 12th T1 की क्लास अलग होगी और +2 N1 की क्लास अलग होगी। टाइम आपको बता दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस चलती रहेगी। और जो बच्चा लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करा